नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी विधानमंडल से प्रदेश के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान जमकर सियासत हो रही है। जहां सदन में बुधवार सुबह 11 बजे विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा शुरू हुई, जिस पर गुरुवार 11 बजे तक लगातार 24 घंटे की चर्चा हुई। इसमें सीएम योगी सरकार के 28 मंत्रियों ने विभागवार उपलब्धियों और विजन अपना रखा है। चर्चा के दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद यूपी में सब कुछ था, मजबूत श्रम बल, जरूरी संसाधन, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण प्रदेश वैसा विकास नहीं कर सका जितनी क्षमता थी। लेकिन 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद हमने विकास की मजबूत नींव रखनी शुरू की। अब प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, किसानों को उनकी फसलों का दाम मिल रहा है। प्रदेश ने बीते 8.5 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में प्रगति की है। अब 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विधानसभा में योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर जारी चर्चा के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को विजन नहीं, रीजन डॉक्यूमेंट को निकाल कर बताना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्होंने 9 साल में भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी की। सरकार कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, कांग्रेस, स्वास्थ्य, विकास हर मामले पर असफल हो गई है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट को काल्पनिक बताते हुए कहा कि सरकार वर्तमान समस्याओं का समाधान करने की बजाय भविष्य के सपने दिखा रही है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने अभी तक युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया, किसानों को एमएसपी नहीं दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब सरकार कह रही है कि 22 साल बाद आज के युवा हैं, उनके पोते पोतियों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि 2047 का क्या भरोसा है। सरकार ने 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया था, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2047 का सपना नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि 2025 की सच्चाई का सामना करना चाहिए। तो देखिए, आज खास इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हो रही है और क्योंकि सत्ता पक्ष 2047 के लिए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि 2025 की सच्चाई का सामना करने की बजाय 2047 का सपना सत्ता पक्ष की ओर से दिखाया जा रहा है। तो आज इसी पर विशेष चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से इस विजन डॉक्यूमेंट से आने वाला भविष्य कितना सुंदर होगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये भी उठना लाजमी है कि आखिर वर्तमान कैसा है, वर्तमान में क्या सुधार हो रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपके साथ करूंगी अविरल मलिक जी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि 2025 की सच्चाई आप लोग उसका सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2047 का सपना दिखा रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय विपक्ष का, विपक्ष के आरोपों का जहां तक विषय है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक विषय वर्ष 2047 का, जहां तक विषय है विकास का, जहां तक डेवलपमेंट का विषय है, उत्तम उत्तर प्रदेश का विषय है, विकसित उत्तर प्रदेश का विषय है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण निश्चित रूप से कर रही है। विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके आरोपों का, मैं समझता हूँ जनता ने समाजवादी पार्टी को ग्राउंड से दरकिनार कर दिया है। इसीलिए एक तरीके से मैं स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये वो जरूर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और जनता समय समय पे इन्हें जवाब देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ जगदीश जी। जनता आपको जवाब दे रही है और बावजूद आप लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि 25 की स्थिति अलग है और 47 के सपने दिखा रहे हैं। भविष्य अगर सरकार सोच रही है, दूरदर्शी सोच रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, हर्ज इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन भविष्य के सोचने के पहले वर्तमान में सोचना चाहिए ना। वर्तमान में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न,
युवाओं नौजवानों का रोजगार जो भविष्य में वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, सरकार वो 2 करोड़ रोजगार दे पाई? उसको उस पे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। किसानों को जो खाद नहीं मिल रही, उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, फसल बीमा के नाम पर उनसे प्रीमियम लूटा जा रहा है, जल कल मिशन के नाम पर पूरे देश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया है जल कल मिशन। तो एक किसी के घर में पानी और जिसके घर में पानी उसके घर में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की ये नींव है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल एक काम बहुत अच्छा किया है कि देश में भाई से भाई को बांटने और नफरत फैलाने का काम किया है। इसमें ये माहिर है और जनता इनको नकार चुकी, इनको जान चुकी है पूरी तरह से। योगी आदित्यनाथ सरकार जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर हर कोने से फेल हो चुकी है। इसीलिए अब ये उतर आए हैं कि किसी तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके और अपना ध्रुवीकरण किया जाए। इससे इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से फेल है और विजय डॉक्यूमेंट दिखाने का नहीं, आज का डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सारे का सारे लोगों का, सारी जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है और उस भरोसे को कभी पा नहीं सकते। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका खात्मा कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। आगे जो आएगा चुनाव, अभी देखिए कोई चुनाव अभी एक बाई इलेक्शन हुआ सीतापुर में, एक नगर पालिका का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पे रही है। जो समाजवादी पार्टी जीती 10,000 के लगभग वोट पाई है और भारतीय सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1600 वोट पाया है। तो ये स्थिति है इनकी, ये बिल्कुल तरह से नाकाम है और ये नकारी सरकार है और इसका कोई वजूद इनका जनता में नहीं बचा है। ये केवल अब सरकार में है चूंकि चिल्ला रहे हैं। ठीक है आविरल जी, कोई वजूद आप लोग का नहीं बचा है और इससे पहले ही ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट की जगह आप लोग को रीजन डॉक्यूमेंट रखना चाहिए कि पुराने वादे क्यों नहीं पूरे हो पाए अभी तक। जी देखिए, जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश के सरकार का, उत्तर प्रदेश में वायदों का, हमने कहा था सरकार बनते ही तत्काल प्रभाव से पहली कैबिनेट बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण माफ किया गया, सबने देखा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, बेहतर हो, गुंडे माफिया अपराधी ना हो, इसकी निश्चित रूप से हम चिंता कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ दंगा और दंगाई ना रहे उत्तर प्रदेश में, इसकी हमने चिंता की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जगदीश सिंह जी भी इस चीज से एग्री करेंगे। और जहाँ तक विषय मुजफ्फरनगर दंगे और तमाम सारी घटनाएं घटित हुई, किसके दौर में हुई, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। और जहाँ तक विषय हमारी सरकार का है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से हो इसकी हम चिंता करते हैं। और साथ साथ जहाँ तक विषय हर क्षेत्र का, हर विभाग का, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे सड़क परिवहन की एक तरीके से बात कर ली जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट है विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। और उसके साथ साथ हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको बराबरी के अधिकार देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उसका लाभ हिंदू मुस्लिम सबको मिलता है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय विपक्ष का, ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं और उसके साथ साथ कास्टिज्म के आधार पर चलते हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर चलते हैं, वो भी सबको मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है। इसीलिए वर्ष 2014, 2019, 2024 में लोकसभा में हमें जिताने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 में जिताने का कार्य किया। ठीक है, उनको तो जनता जिता रही है। जगदीश जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि अभी जो है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो विकास है वो थम गया है क्या, जब से योगी सरकार आई है? 17 के बाद से 25 तक कुछ नहीं हुआ है, आपका ये कहना है? पहले अपनी बात जरा से संशोधित कर लीजिए, क्योंकि आपने जनता जिताई नहीं, जनता हराई है। 2024 का आम चुनाव लोकसभा, अरे विधानसभा की बात हो रही है ना सर, विधानसभा यूपी की चर्चा करने बैठे हैं ना, यहाँ पर यूपी की चर्चा करने बैठे हैं ना। विधानसभा 22 में गुजर गई। हाँ, तो फिर तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ना, देश की चर्चा अभी नहीं हो रही है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बस विधानसभा में क्या होता है, 2 बार से रिपीट हुई है ना योगी सरकार, 2 बार से रिपीट हुई, इसके बावजूद लोकसभा क्यों हार गए?
लोकसभा में 256 विधानसभा तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं और जो लोकसभा जीतता वही विधानसभा जीतता है और 256 विधानसभाओं में योगी सरकार हारी है। और चलिए ठीक है, मेरे मूल प्रश्न का जवाब दीजिए। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश थम गया है क्या? उससे पहले ही विकास हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा है 2017 से 25 तक। हो ही नहीं, अब तो केवल भाई से भाई का लड़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये इनसे पूछो तो यही कहेंगे दंगाई नहीं हो, दंगा यही कराते हैं जब ये सरकार वो 100% क्लियरेंस दे देते हैं अपनी सरकार को कि भाई 100% हमने काम कर दिया है, और आप लोग की दिक्कत ये है कि आप लोग ये कह देते हैं कि 100% काम ही नहीं हुआ है। इसी में बहस अटक कर रह जाती है। अगर आप लोग मुद्दे गिनवाए कि हमने इतना काम किया है और इतना काम नहीं किया है तो ज्यादा सार्थक चर्चा हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अविरल जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप लोग विजन डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, 2047 की आप लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे युवाओं को रोजगार का जो ये मामला है, इसके लिए सरकार अभी क्या कर रही है? ये सवाल तो लाजमी है अगर विपक्ष पूछ रहा है तो, कि भाई आप 2047 तक तो तब पहुंचेंगे जब 2025 में आप बेहतर कर रहे होंगे, युवाओं को रोजगार मिल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय युवाओं, आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है अविरल जी। आपकी ऑडियो मेरे को नहीं आ रही है अविरल जी, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। जगदीश जी आपके पास आ रहे हैं। विपक्ष ने केवल विपक्ष का चश्मा पहना है सिर्फ इसलिए विरोध ना हो। अभी मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, पूरा कर लीजिए फिर आ रही हूँ जगदीश जी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तम उत्तर प्रदेश कैसे बने, बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे बने, रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश कैसे बने, इसकी हमने डंके की चोट पे चिंता की और उसके साथ साथ तमाम सारी जनकल्याणकारी योजना भी चलाई है। स्वरोजगार की हमने चिंता की है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण हो इसकी हमने चिंता की, करप्शन, गुंडागर्दी, गुंडाराज किसी रूप में ना रहे, और जहां तक विषय जनकल्याणकारी योजनाओं का केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है। आवास योजना हो, तमाम सारी योजनाएं हो, शौचालयों का निर्माण हो, एक तरीके से सड़कों का निर्माण हो, नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। देश में शौचालय भी नहीं बनाए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार 60 साल रही, तो मैं सोचता हूँ क्या किया इन्होंने। ये शौचालय घर घर तक नहीं एक तरीके से बना पाए, ये आवास पक्के नहीं दे पाए, गांव गांव बिजली नहीं पहुंचा पाए, हर घर तक ये पेयजल नहीं पहुंचा पाए, स्वच्छ एक प्रकार से स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा पाए, और उसके साथ साथ स्वच्छता अभियान हमने प्रारंभ किया, वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और मैं सोचता हूँ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, ये 60 साल सरकार में रहे और 10 साल तो 2 इकोनॉमिस्ट सरकार चला रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और पी चिदम्बरम साहब। 2 इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी, लंबा चौड़ा इकोनॉमी पे ज्ञान देने के बावजूद भी बैंकों में खाते नहीं खुलवा सके। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है, शर्मनाक है। बैंकों में खाते एक तरीके से प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाने के। जगदीश जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि साथ के साथ समझदारी इसी में है कि आप अपने वर्तमान को भी देखें और साथ के साथ भविष्य की भी कल्पना करते रहें। विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए अगर बात विकास की हो। अगर विरोध हो रहा है तो कोई ठोस वजह होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए विरोध नहीं कि आप लोग विपक्ष में बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग तो चाहते ही, हम लोग तो लगातार, हम लोग तो सदा सरकार को ये बताते रहते कि आप कहाँ आपको क्या करना चाहिए। और आज ये सहयोग की बात है कि सदैव मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ न कुछ रोज का रोज सरकार को, जो विपक्ष का काम है वो चेतावनी देते रहते, और रोज का रोज ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रतिदिन 2-4 ट्वीट ऐसे करते हैं जिससे सरकार के कान में जूं रहेंगे और कोई ना कोई काम अच्छा काम कर दे, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। कोई भी अच्छा काम करने का सरकार संकल्प नहीं लेती है, और मुझे लगता है सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि जो उन्होंने जनता से वायदे किए थे जब 2014 में आए थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार दें, और जो अपने लोगों को इन्होंने सारी देश की सारी बैंकों का पैसा लुटवा करके विदेश में भगवा दिया, उनका जो कहा था 100 दिन में पूरा काला धन वापस ले आएंगे, वो ले आए, और वो देश हित में काम आए वो धन। ये सब काम जो इन्होंने वादे किए थे कि हम
तमाम स्मार्ट सिटीज बना देंगे, चप्पल पहनने वाला गरीब लोग हवाई जहाज में टहलेगा। इतने सपने और झूठे वादे किए थे, उन वादों को पूरा करे सरकार, तभी जनता खुश होगी। और अन्यथा अभी जो है 2024 में ये 330 नहीं, विजन डॉक्यूमेंट में आप लोग को कहाँ खामी नजर आ रही है? विजन डॉक्यूमेंट में क्या, कौन सा पॉइंट ऐसा आपको लग रहा है कि ये खराब है? विजन डॉक्यूमेंट नाम की कोई चीजें नहीं है, ये तो केवल जनता को बेवकूफ बनाने का डॉक्यूमेंट है। जनता ये को फिर यही से समझ कर बैठे हैं आप बनाने लोग, बस यही सब पकड़ लेते हैं कि ये सब बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है। अरे उन पॉइंट्स में से निकालिए ना कि कहाँ उनकी खामी है। ये जनता के साथ छल करने का दस्तावेज है, जनता इसको छली दस्तावेज का नाम। ठीक है, चलिए अविरल जी, ये छल करने आप का आज दस्तावेज। के युवाओं से ये वादा कर रहे हैं कि जब तुम लोग के पोता पोती होंगे तब उनको रोजगार मिलेगा। इस तरीके के भी आरोप आप लोग पर लग रहे हैं। जी नहीं, देखिए बहुत ही हास्यास्पद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है रोजगार का, तो रोजगार की हमने चिंता की, उस सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भविष्य का, तो युवाओं के भविष्य की चिंता करना अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जगदीश जी भी इस चीज को जानते हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और इस चीज को समझते भी हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास किया है। और पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल स्पष्ट विकास नजर आ रहा है, विकास की गंगा बह रही है। कोई से जिले की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, 75 उत्तर प्रदेश में जनपद है, 80 लोकसभा क्षेत्र है और 403 विधानसभा क्षेत्र है। बावजूद इसके एक आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास जारी है। विकास की इबादत जिस प्रकार से लिखने का कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से आरोपों का, तो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, आरोप लगाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके विजन डॉक्यूमेंट की बात करें, विजन डॉक्यूमेंट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और उसके साथ लेकिन वो कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है इनके आरोपों का और इनके सवालों का, सबसे पहले समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में जाके इस चीज को देखना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ना उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की बात होती थी, ना महिला सुरक्षा की बात होती थी, ना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की बात होती थी, ना बिजली पानी की बात होती थी, ना किसी तरीके से बुनियादी समस्याओं पे बात होती थी, ना पुलिस एक्टिव थी और क्रिमिनल्स बेखौफ थे, वो भी सबने देखा है। किस तरीके से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति को बढ़ावा मिला वो भी देखा, करप्शन किस प्रकार से बढ़ा वो भी देखा। और उसके साथ साथ कट्टाधारी लोग मोटरसाइकिलों पे किस तरीके से घूमा करते थे शाम 4 बजे के बाद, वो भी सबने देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज उस समय कोई नहीं थी। और साथ साथ ठीक है नाम की अगर जगदीश जी, तो उत्तर प्रदेश आप उनको आईना दिखा रहे हैं, वो आपके कार्यकाल का आईना दिखा रहे हैं। कह रहे हैं ना कानून व्यवस्था थी, ना उस समय नारी सशक्तिकरण पर बात होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। क्या था फिर उस समय? ऐसा है, महिलाएं इनके टाइम में सुरक्षित है। इनका विजन है वो सड़क पे दिखाई दिया। इनका सड़क पे कई वीडियोस आए हैं, उन वीडियोस को देख ले अविरल मलिक जी, वो पूरा उनको दिखाई दे जाएगा कि महिलाएं किस तरह से सुरक्षित है। भाजपाइयों द्वारा सुरक्षित नहीं है। बीएचयू की घटना, वो कितनी शर्मनाक घटना हुई, वहां सारे भाजपाई नेता महिलाओं के साथ, छात्रा के साथ किस तरह से दिन दहाड़े बलात्कार किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको 6 महीने तक बचाती रही। ये इनका, उनके ऊपर बुलडोजर आज तक नहीं चला। ये इनका महिला इस तरह से सुरक्षित थी इनकी सरकार। तो ये बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, ये पूरी तरह से फेल है। जनता इनको जान चुकी है। और अगर थोड़ी सी नब्ज, मैंने अभी उदाहरण दिया सीतापुर के नगर पालिका के चुनाव में, ये 5वें स्थान पे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 10,000 वोट पाया है और 1500 वोट पाया है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। 5वें स्थान पे 1500 वोट पाया। तो इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये जो छल करने की फिर कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और देश की जनता के साथ, जनता इनको जान चुकी है। पीडीए इनको जान चुका है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक अपना मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो देश में सदन में रखिए ये तमाम बड़े मुद्दे, क्योंकि विधानसभा में अभी बहस चल रही है इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। हम लोग को भी सुनने को मिले कि आखिर विपक्ष की तरफ से क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, कि सत्ता पक्ष ये विजन डॉक्यूमेंट ला रही है तो इसमें क्या खामियां हैं, किस मुद्दे पर आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, संसद से लेके, सदन से लेके और सड़क तक
भारतीय जनता पार्टी को उजागर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और समाजवादी पार्टी न कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र दल है जिसने जो भारतीय जनता पार्टी को हराता है। और आप समझती हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर की देश का रास्ता जाता है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह लोकसभा में हराया है भारतीय जनता पार्टी को, वो अगर देश में अविरल जी, अगर सबसे एक सेटबैक तो था ही आप लोग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में, तो आप लोग किस तरीके से अब आगे अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं? 27 दूर जरूर है, लेकिन अभी से ही आप देखेंगे कि बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सब पर भारी एक अकेले अखिलेश यादव पूरी जो दुनिया अकेले थे, अब इंडिया गठबंधन को नहीं लेंगे क्या साथ में? नहीं, हो गया जगदीश जी हो गया। और जगदीश जी आप जानते होंगे केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा होगा। केशवानंद भारती केस में स्पष्ट है, इस चीज को आपको जान लेना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई चेंजेस या परिवर्तन कर सके। और आपने पूरा चुनाव अगर लड़ा था तो इसी झूठ पे लड़ा था कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, जबकि केशवानंद भारती केस आपको उठा के पढ़ लेना चाहिए था। और जनता अब इस चीज को जान रही है। आपने जनता को छलने का और ठगने का काम किया था, और उसके साथ साथ आपने कहा था कि बिल्कुल, देखिए जनता को छलने का ठगने का काम कौन कर रहा है ये जनता खुद बताएगी। फिलहाल आप लोग का काम है सिर्फ किस तरीके से चर्चा हो इस विजन डॉक्यूमेंट पर, वो भी सार्थक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।